मुल्क के सरकर्दा माहिर तालीम तजिया निगार व जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि मुसलमान अगर मुल्क की पार्लिमान और कानून साज असम्बली का आबादी के तनासुब से हिस्सा नहीं पा रहे हैं तो इसमें खुद मुसलमानों की कोताहियों का बड़ा दखल है। मुल्क की आज़ादी के बाद मुस्लिम दानिशमंदों ने अपने कौम में सियासी और समाजी शऊर बेदार करने में लापरवाही बरती और फ़िरका परस्तों को मुल्क में मजहब की बुनियाद पर तकसीम का मौका मिल गया। मुस्लिम सियासी कायदीन इसी तफरके का शिकार होते हुए मुसलमानों को कौमी धारे में शमूलियत से नादानिस्ता तौर पर रोकने की कोशिश की, जिसकी सज़ा मुल्क की आज़ादी के 75 साल के बाद भी मुसलमानों को भुगतनी पड़ रही है। प्रोफेसर अख्तरुल वासी 16वें खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल लेक्चर बाउनवान हिंदुस्तानी मुसलमान मंजर पस मंजर पेश मंजर से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ने किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए साबिक रुकन राज्यसभा मोहम्मद अदीब, सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर ने मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करते हुए फ़िरका परस्ती के खात्मे और मुल्क के पार्लिमानी व मुकन्नला साजी का हिस्सा बनने का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका वगैरह में जिस तरह उर्दू का चलन आम है, बिलाशुबा उसे और आगे बढ़ाती है। इसी तरह ये बात बहुत दिलचस्प हकीकत है कि तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और उड़ीसा के बाद इलाकों में उर्दू का चलन आज भी इसी तरह है जैसे कभी दिल्ली के उर्दू बाजार में हो। और तुम्हारे अगर उस वक्त कहा गया होगा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियंस का था, वो या तो चाइना में होगा या अलग मुल्क होगा। जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं किसी कीमत पर भी सिख मजहब हिंदू राष्ट्र नहीं रहता, लेकिन उनकी दानिशवरी देखिए कि वो उन्होंने उस वक्त एक हज़म कर दिया था।